आपका परिचय? मेरा नाम एडवोकेट भूपेंद्र आर्य है। मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ आजाद समाज पार्टी में। बागोवाली गांव के एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार आप वायरल कर रहे हैं और गांव के प्रधान और मंत्री के बारे में लिख रहे हैं, क्या पूरा मामला है? मामला 6 तारीख का है। हमारे यहाँ बागोवाली गांव के हमारे दलित समाज के बहुत ही कर्मठ जुझारू राकेश मेडियन जी थे। उनका अंतिम संस्कार में हम यहाँ पे आए थे। तो जब हमने यहाँ देखा कि भाई हमारे दलित समाज के लोगों के लिए तो जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, तो उस समय मैंने उच्च अधिकारियों को कॉल किया कि भाई यहाँ पे तो दलित समाज के जो लोग हैं वो तो अपने सब को लेके नहीं जा सकते। तो उस समय एसडीएम साहब ने तहसीलदार साहब को यहाँ पर भेजा। तो हमने तहसीलदार साहब को भी रास्ता दिखाया। तो तहसीलदार साहब ने भी देखा कि हाँ भाई बारिश की वजह से यहाँ पे 3 फुट पानी खड़ा हुआ है और ईंक में को जो दलित समाज के लोग हैं वो अर्थी को लेके गए हैं। मंत्री का क्या रोल है जी? मंत्री को निशाने पर ले रखा आपने। देखिए, कैबिनेट मंत्री को इस दलित समाज के लोगों ने 3 बार वोट देके विधायक बनाया और अब रूलिंग पार्टी में वो मंत्री है। लेकिन वो जिस तरीके से अपने घर के बाहर चमचमाते रास्तों पे चलते हैं, चमचमाती गाड़ियों में चलते हैं या चमचमाते मकान में रहते हैं, उन लोगों को भी तो देख लीजिए जिन लोगों को वो वोट मांगने के लिए आते हैं, वे किस स्थिति में रह रहे हैं। वो आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो राकेश मेडियन जी, उन्होंने भी वो अनिल कुमार जी के लिए काम किया, लेकिन अनिल कुमार जी इनके यहाँ पर नहीं आए। तो हमें ऐसा लगता है कि मंत्री जी के ऊपर भी कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दबाव है कि आपको दलित समाज के लोगों के बीच में नहीं जाना और ना ही दलित समाज के लोगों की आवाज उठानी। मात्र एक बुर्जी उनके द्वारा बनाई गई है, उस बुर्जी का हम क्या करें? लेकिन चर्चा ये हो रही है, जब आपने वीडियो वायरल की, आप राजनीति करना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम राजनीति करेंगे। जहाँ पर भी हमारे समाज के लोगों का मुद्दा होगा राजनीति करेंगे। क्यों ना राजनीति करें भाई? मंत्री जी भी तो राजनीति करके विधायक बने हैं, उसके बाद सांसद बने हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे मान्यवर काशीराम साहब ने एक नारा दिया था 1995 में, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, किसान की मजदूर की छेड़नी नहीं और गवर्नमेंट की छोड़नी नहीं। अब क्या है जी? अब क्या है सजरे के अंदर जो पिछले हम 4-5 दिन से जो हमने सर्च किया, हमने माफिस खाने में कागज देखे, जो गांव के लोगों ने हमें कागज उपलब्ध कराए, उसमें यहाँ पर 3 जो खसरे नंबर है उनमें शमशान घाट की भूमि है। एक बच्चों का भी शमशान है 100 मीटर का, और दो खसरों में शमशान घाट की भूमि है। रास्ता कैसे मिलेगा आपके हिसाब से? रास्ता मेरे हिसाब से यह है कि मैं तहसीलदार साहब से और एसडीएम साहब से ये कहता हूं कि जिस तरीके से तहसीलदार साहब यहाँ पर वादा करके गए थे कि 3 दिन में हम मिट्टी डलवाने का काम करेंगे, लेकिन ये तो दलित समाज के लोगों को इन्होंने प्रलोभन देने का काम करा। क्यों? क्योंकि उस समय दलित समाज के लोगों की भावनाएं भड़की हुई थी। क्या ये देश आजादी के 77 वर्ष बाद भी ये इस तरीके से दलितों के साथ में होता रहेगा? आज भी आपने इसी मामले को लेकर मीटिंग करी है जी यहाँ? बिल्कुल, हमने अपने दलित समाज के लोगों में पहुंच के ये मीटिंग की है और अपने समाज के लोगों से आह्वान किया है। हम शनिवार तक का टाइम देते हैं प्रशासन को, वरना हम सोमवार वाले दिन धरना प्रदर्शन करेंगे डीएम साहब कार्यालय पे, और ये जिम्मेदारी जो जिलाधिकारी महोदय है उनकी होगी, यदि यहाँ पर रास्ता नहीं बनाया जाता तो।